आदाब और एक बार फिर आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं ITV की जानिब से। फ़िलहाल अभी भी हम बास सिविक सेंटर में है, जहाँ पर अपना FM द्वारा जो फूड रेशंस वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हमारे साथ शामिल हो गए हैं रमेश इन्वेस्टमेंट्स यानी सुपर फूड्स के जनरल मैनेजर राकेश जी। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, कैसे आपको अपना 990 अप्रोच किया गया, इस मतलब जो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने का, किस तरह से अप्रोच आपको किया गया? जी हाँ, हमारा जो संबंध है श्रीमान शाह जी से बहुत कुछ करीब 5-6 साल से है और मुझे ये भी मालूम है कि मिस्टर शाह जी फिजी के लिए बहुत जाने माने व्यक्ति है और साथ साथ में हमारा भी पहचान उसके साथ है। तो हमारे जो कंपनी है उसके डायरेक्टर जी के साथ भी मिस्टर शाह का जो पहचान है वो बहुत दिनों से है। जी हाँ, इस पैक में है 10 किलोग्राम फ्लावर, 10 किलोग्राम राइस, 2/750 ml कुकिंग ऑयल, 4 kg शुगर, 2 kg स्प्लिट पीस, 1 पैकेट सॉल्ट, 3 टीन टूना फ्लेक्स, 2 टीन ब्रंसविक मैकरल इन टमेटो सॉस, 1 bar पेसिफिक वॉशिंग सोप 600 ग्राम, बाथिंग सोप 4 पैकेट, 4 पैकेट्स ब्रेकफास्ट क्रैकर्स और 1 पैकेट सिलोन टी, साथ में 1 पैकेट रेवा फुल क्रीम मिल्क पाउडर 500 ग्राम, 3 किलो आलू है, इसके साथ में एक 5 पैक मैगी नूडल्स है और साथ में इसमें एक 500 ग्राम गार्लिक भी है। और ये नज़ारा जो है आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ यहाँ पर सिविक सेंटर आ चुकी है और ये यही कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर जिनको वाउचर दिया गया था कल और आज सुबह, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मतलब उनको राशन मिले। क्योंकि हालांकि कुछ लोग ऐसा है कि सुबह से लेकर काफ़ी यहाँ पर भीड़ जमा हुई, धक्का धुक्की यहाँ पर हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हमने कहा था, आपको बताया था कि यहाँ पर अलग अलग पैक दिए जा रहे हैं हाउस होल्ड के मेंबर्स को देखकर, मतलब ये देखा जाता है कि कितने लोग एक परिवार में हैं और उसके मुताबिक ही जो फूड रेशंस है वो अलग अलग पैक किए गए हैं, अलग अलग वाउचर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो काउंसिल के अधिकारी हैं, साथ में जो सुपर फूड्स रमेश इन्वेस्टमेंट्स के अधिकारी हैं, जो स्टाफ हैं, ये मदद कर रहे हैं और एक दूसरे को मतलब हाथ बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये सिलसिला जारी है और ये शुरुआत ही है, हम कह सकते हैं ये सिर्फ शुरुआत है। और यहाँ पर हम फिलहाल ट्रक के पास खड़े हुए हैं। ऐसा है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं रमेश इन्वेस्टमेंट्स के, इधर संजीत जी हैं और भाई साहब आपका नाम? स्वामीनाथन। और इनको वाउचर दिया जा रहा है जो साइंड वाउचर है और यही यहाँ पर ऑथराइज करते हैं कि इसको दिया जाए। तो अभी तक मेरे ख्याल से काफ़ी डिफिकल्टी पड़ रही, क्या बात है, मुसीबत थोड़ा कुछ मुसीबत करना पड़ा। प्रेमचंद एक वाचा एक आदमी ना जी, एक वाचा एक आदमी। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कभी होता है कि 2 वाचा 3 वाचा वाले आते हैं। वालेकुम सलाम अजीज भाई। सबसे पहले हम फिजी की जनता की तरफ से आपको मतलब लाखों धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि पहली ओवरसीज एड एजेंसी है जिसके द्वारा अपना 990 द्वारा ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई। और ये हम अपने तरफ से ज़्यादा करके शुक्रिया अदा करके हमारे जो लोग हैं, हमारे कम्युनिटी के लोग, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो बिलीव किया हमारे ऊपर, हमें जो ट्रस्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज जो मैंने टीवी वालों को, पेपा वालों को और यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है जितने भी है, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट और सुपर मार्केट, जिसने आया और हमें मदद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम इसको देते हैं। और जिस तरह से आज अजीज हम देख रहे हैं, अगर शायद के बाद हमारे न्यूजीलैंड वाले ये माहौल आज यहाँ का खुद आंखों से देखते तो रोते। कितना डेस्परेट है लोग, डेस्परेट से लोग गाइड अगर ये नहीं रहता यहाँ पर, और मैं सोचता हूँ कि किस तरह से हम पब्लिक को हैंडल करते हैं, इसमें बहुत भारी मुसीबत आता। तो बाउचा से हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिस तरह से, ये बहुत अच्छा। और 2 हफ्ते का 2 हफ्ते प्लस का 5 फैमिली के अंदर 5 जन का खाना का सप्लाई है ये। तो ये
बहुत बड़ी चीज़ हम जो हमारे न्यूजीलैंड के लोग ने किया है हमारे, और बहुत ही कम समय में, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर इतना पैसा। जिस तरह से आज 54 आवर्स एयर पे गया और क्या मैं यहाँ से इंटरनेट थ्रू रेडियो मॉनिटर करता उसके बेस करता, फिर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशन से सब बात किया, टू कॉन्टेक्ट किया हाउ आई कैन डू इट हियर, तो क्योंकि हमारे लोग में भी चीज़ पहुँचना बहुत ज़रूरी था ना, तो जिस तरह से हम लोग ने हमारे यहाँ के जो अधिकार लोग हैं डिपार्टमेंट्स है उन्होंने जिस तरह से हमें मदद किया है, रियली इट्स अ जेन्युइन और बहुत जेन्युइन वे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ है। तो जितने भी लोग इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पैसा और जो कुछ भी किया है इसको अजर और सवाब बहुत बड़ा मिलेगा। और खासतौर पर यहाँ पर अगर जो शायद प्रवीण बाला का सहयोग नहीं होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं हो पाता। बहुत मुश्किल, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम करते हैं राइट, लेकिन खाली यही है कि मुश्किल होता कि क्राउड को बटोरना और ग्राउंड वर्क करना। वैसे में उससे बातचीत है, हमारे जो परमानेंट सेक्रेटरी है रमेश से उससे भी बातचीत हो चुकी थी कि सिक्योरिटी के लिए और ये सब चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अधिकार है वो सब बिहाइंड अस है राइट। यस, इनको सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अबाउट $200,000 के ग्रोसरीज दे रहे हैं। कुछ लोग जो मतलब इस प्रोग्राम को दे रहे हैं देख रहे हैं, शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा थी कि ये पैसा कहाँ पर जाएगा ना, आज क्लियर देख रहे हैं कि पैसा कहाँ जा रहा किस तरह जा रहा, और तो आप तो अच्छे जानते हैं और लोग भी मुझे बहुत अच्छा जानते हैं कि शाह जो करता है वो एकदम फैक्ट, देयर इज नो एक्सक्यूज दैट। हम बहुत कम्युनिटी काम कर चुके हैं और मेरे पास तो खुद के दम दौलत उतना है कि मैं कभी ऐसे डोनेशन के पैसा खाने वाला हूँ नहीं, और मैं कम्युनिटी के लिए मैं गरीब से पला हूँ, तो मैं इस तरह से जानता हूँ कि गरीबी जब भूख लगती है और गरीबी जब जोंटे में से बाढ़ आता है सब क्या होता है, क्योंकि हरिकेन बीबी के अंदर पेट में जब आग लगती है तो हमने जो हरिकेन बीबी के अंदर खुद उस समय मैं गरीब था, छोटा था, बच्चा था यहाँ पर, और सफ़ा किया, तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड राइट। और हम जिस तरह मैं अंडरस्टैंड करता है उसी तरह मैं 100% कॉन्फिडेंस से कहता है मेरे लोग। अच्छा, आपने भी काफ़ी इलाकों का दौरा किया, नांदी गए, दरबार के काफ़ी इलाकों, लोटोका में भी आप घूमे, ये जो बाढ़ थी मेरे ख्याल से सबसे भयानक। हाँ, इस तरह के बाढ़ तो कभी लाइफ में आया नहीं, कभी जिंदगी मैंने जितना लोगों से पूछा इस तरह के बाढ़ तो मैं तो अपनी जिंदगी में देखा नहीं था राइट। और जितने लोगों से मैंने एग्जेक्टिव से छोटे बड़े से सबसे पूछा, ये जिंदगी में कोई देखा नहीं, नैनी के अंदर ना बाढ़ के अंदर ना इन्हें हम बिदों अंदर अपना ज़िंदगी बिताए चुके थे, लेकिन वहाँ पर हमने कभी इस रास्ता में लूबू में इस तरह पानी कभी देखा नहीं था यार। जो घर डूबा हुआ है बहुत भारी डूब। और जैसे कि हम मोटो इलाका गए थे, जो पुल वगैरह का नज़ारा हमने दिखाया, लोगों को हम दिखाएंगे भी, और वहाँ पर भी पूरा पुल जमा है लेकिन पूरा रास्ता बह गया आधा। बहुत बहुत भारी से आया, बहुत भारी। ये तो फिजी के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर था, जिस तरह से सुनामी हुआ था एक डिजास्टर है, तो फिजी कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा डिजास्टर। और फिर रास्ते देखें तो कितना खराब है, नैनी लेटो का रास्ते में तो चलाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत गड्ढे पड़ रहा है ना। और फिर अगर जो साफ सफाई बराबर नहीं हुई बीमारी का खतरा भी हो, बीमारी के आ सकता है, तो कितना और सफा होंगे। तो मैं ये आसरा गुजारिश करता हूँ कि हमारे लोग जो हैं फिर भी कुछ भी हो जाए, अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी भी सपोर्ट शुरुआत है, अभी शुरुआत है, सपोर्ट करे। करीबन ये सिलसिला जो सेटल होने के लिए करीबन 3-4 महीना लगेगा राइट। और क्या है कि दुकान के अंदर कई बिजनेस के अंदर जो अफेक्ट हुआ है वो जॉब के अंदर प्रॉब्लम खड़ा होगा, क्योंकि वो उतना लोगों के कोई दुकान बन चुका है, अब वहाँ पर 2-3 काम करते हैं वो दुकान भी बंद कर दिया, बिकॉज क्योंकि सब चीज चला गया तो दुकानदार भी नहीं चला सकता ना। तो जॉब के अंदर भी बहुत भारी प्रॉब्लम खड़ा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा जाएगा। सी तो और फिर जो बच्चे स्कूल जाएंगे वापस उनके ऊपर, फिर जैसे किसान लोग का जो धान का खेत था, वेजिटेबल का था, गन्ने की खेती, कितना भारी डैमेज उसके वजह इस तरह से बाढ़ आया है, ये सोचने वाली थी। हम जानते हैं कि हमारे लोग अभी न्यूजीलैंड से उतना नहीं आए और नहीं देखे, जो वो खुद आते आज के रोज हम आते थे, वो यहाँ रहते लोग तो रोते देखे, मुझे खुद रोना आ गया, भारी हो जाता है ना। इन्हों की जो गरीब बूढ़ी माँ है, बूढ़े लोग हैं, ये जिस तरह से ये आ रहे हैं, जिस तरह से अब दुआ लगे, देखिए आप किस तरह से कतार लगी हुई है लोगों के यहाँ से, सुबह से लेकर खड़े हैं, तो ये बहुत दुख होता है देख में ना।
और ये जो मतलब इनिशियली जो आपका फंड आया, आपने यहाँ पर चीज़ें खरीदी, यहाँ पर लेकर आए और वापस जब जाएंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ आता रहेगा? उम्मीद करते हैं कि और लोग दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग और दें। हमें है इंडियंस टीवी, जैसे आपका टीवी भी बहुत बेहतरीन काम करता है। मैं एक टीवी जो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ, जरूर देखता हूँ संडे प्रोग्राम्स को, और बहुत अच्छा आप रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा लोगों के लिए देते हैं, हौसला अफजाई वहाँ के लोग के लिए जिस तरह से यहाँ से लिया करते हैं। आई एम रियली प्राउड कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और दुआ करता हूँ कि आप इस तरह से काम करें। दिनेश भाई भी बहुत कुर्बानी कर रहा है, तो और हम चाहते हैं कि पब्लिक जो बिजनेस पीपल है, जो एडवर्टीजमेंट करना चाहे तो सपोर्ट करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं जी, राइट। उसमें एडवर्टीजमेंट करें जो तुम्हें ला के राइट पिक्चर देखे। आज ये हफ्ता भर से यहाँ पर पड़ा है, आप लोग घूम रहे हैं, घर घर छोड़ चार के लड़के बच्चे के यहाँ जाना हुआ, रिस्क ले रहे हैं असली से जगह। तो हम बिजनेस कम्युनिटी यही उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, बिजनेस में बढ़ावा देना, ये हमारे लिए फ़ायदा है। और यही लोग खड़ा हो के फिर कलेक्शन करते हैं, यही लोग खड़ा हो के आके बांटते हैं, सब रकम से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बड़ी खुशी लगती है देखने में जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ITV की जानिब से एक बार फिर आप सभी का हम इस्तकबाल कर रहे हैं। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी हम बाहर बा सिविक सेंटर के हैं। हमारे साथ शामिल हो गए हैं अपना 990 के जनरल मैनेजर शैयाज मोहम्मद। सबसे पहले आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अजीज़। और ये जब आप पूरा जो नज़ारा देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? दिल भर आता है ना अजीज़। आज सुबह जब हम पहुँचे नांदी, उसके बाद बा पहुँचे, तो रास्ते में घरों को देखने के बाद, यहाँ के लोगों के हालत देखने के बाद हम बहुत अफसोस किए कि हम न्यूजीलैंड में एक आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हॉट कंडीशंस में लोग क्यू में है, इंतजार सुबह से क्यू में है कि उनको जो फूड स्टफ्स है ये मिले। कारण ये लोगों का शौक नहीं कि हॉट कंडीशंस पे वो यहाँ पर खड़े रहे, बल्कि कहा गया है, लोगों से बातचीत हुई है कि लास्ट फ्यू डेज से घर में वो स्टोव नहीं जलाए, खाना नहीं खाए, और लगभग खाए होंगे तो बस 2-4 मतलब निवाला उनके पेट में गया होगा, 1-2 पीस ब्रेड या फिर 1-2 पीस क्रैकर बिस्किट से ज़्यादा। हाँ, और पेट की आग जानते हैं जब लगती है तो क्या कुछ होता है। पर्सनली हम बगैर खाना के सर्वाइव नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल। दो ब्रेकफास्ट करते हैं, अगर लंच नहीं खाते तो दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन अब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं कि लास्ट फ्यू डेज से ये खाना नहीं खाए, इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। यानी उन दोस्तों को, पतले दुबले माँ और बहनों को अगर हम देखें तो जो 50 kg का फूड स्टफ्स हम लगभग दे रहे हैं, अपने कांधों पर हाथों में लिए हुए वो जा रहे हैं। अगर घर पर कोई कहे कि वो बाल्टी यहाँ से वहाँ कर दो, तो घर पर नॉर्मल लाइफ में कहेंगे नहीं हम नहीं उठा सकते, लेकिन यहाँ पर फ्लड के बाद खाना के लिए वो डेस्परेट हो गए, जो कुछ भी जैसे भी वो उठा सकते हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो न्यूजीलैंड की जनता है, जिन्होंने जितना भी दिया बहुत दिया। बिल्कुल अजीज़, हमारे जितने भी न्यूजीलैंड के लोग हैं, जिसमें हमारे फिजी हिंदुस्तानी, हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड बोर्न पीपल, हमारे कुछ आइलैंडर्स ने हमें सपोर्ट किया है 54 आवर अपना 990 रेडियो फोन के ज़रिए। हम उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज उनके बदौलत जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनको फेस्ट खाना यानी फूड स्टफ्स ये बा में दिया जा रहा है। एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, इस जो डोनेशन न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के लोगों द्वारा बटोरा गया है, इसमें सभी लोग शामिल थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। मंडे नाइट जब हमने प्रोग्राम को किक ऑफ किया, एक 11-year-old स्टूडेंट पिगी बैंक लेकर वो आई स्टूडियोज, और उन्होंने कहा शायद दिस इज फॉर योर पीपल हु आर अफेक्टेड इन फिजी। और फिर जब हमारे सामने उन्होंने जो पिगी बैंक उसे तोड़ा, उनमें से $45.50 का जो कॉइन्स ये निकला, और हमने पूछा उनसे, उनके पेरेंट्स से ये पूछा कि कितने दिनों से इन्होंने ये जो पिगी बैंक ये इसमें पैसा वगैरह इकट्ठा किया। तो ज़ाबा ने कहा कि लास्ट 2 years से जो ईदी उनको दिए जाते थे, जो क्रिसमस न्यू ईयर गिफ्ट्स वगैरह और जो बोनस वगैरह ये सब उनको दिए जाते थे, वही $45.50। तो ज़ाबा के साथ और भी कई छोटे छोटे बच्चे, जो $5 हो सके, जो $2 हो सके, और यहाँ तक के एक और एक बच्चा था अबाउट 15-16 years का, a day before the actual pledge started, उनका बर्थडे था। उनकी मम्मी ने उनको गिफ्ट के तौर पर $20 का जो पैसा वो दिया, और वो संभाल कर रखे हुए थे। जब उन्होंने सुना कि 990 पर हम
फिजी के फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स के लिए पैसा बटोर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए गिफ्ट नहीं लिया, वो लाकर $20 हमारे सेंटर पर दिया कि ये $20 बर्थडे गिफ्ट तो हमें मिला है, लेकिन हम इसे फिजी के लोगों को दे रहे हैं। हमने साहिल शाह से भी पूछा था और आपसे भी पूछ रहे हैं, कुछ लोगों की शायद मतलब गलत धारणा थी कि पैसा कहाँ जाएगा, इसके बारे में अब तो ये साफ हो चुका है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कि पैसा कहाँ जाएगा। जब भी लोग मेहनत करते हैं, नेक काम करते हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें डंडा डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है अजीज, और यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड ना, डंडा डालने, हाँ, डंडा डालने की कोशिश करते हैं ताकि जो डोनेशन है, जो कैंपेन है, उसे स्टॉप किया जा सके। लोगों ने कहा, एक दो कॉलेज ने कहा, जब हम रैप अप करने वाले थे, हमें हिट करना था 130,000, लेकिन डिस्ट्रक्शन डालने की कोशिश की ताकि लोगों को स्टॉप किया जाए, वो अपने जो टारगेट वो ना रीच करें। तो एक टीचर नाम के एक लेडी आई एयर पर, उन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट नंबर क्या, जहाँ पर पैसा डाल रहे हैं आप लोग, और ये बताइए और क्यों फिजी से आप लोग सौदा खरीद रहे हैं, फिजी अंडा वोटा है, क्यों नहीं न्यूजीलैंड से आप लोग सौदा भेजेंगे। तो हम लोगों ने कहा अगर हम न्यूजीलैंड से सौदा भेजेंगे इट विल टेक वीक्स, तो इसलिए शाह साहब यहाँ पर थे, एक सुपरमार्केट के साथ, रमेश इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम लोगों ने अरेंज किया, और वेडनेसडे मिडनाइट हम लोगों ने जो प्लेज है इसे एंड किया। आज फ्राइडे हम लोगों को सौदा दे रहे हैं, सो इंस्टेंट, और मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा, और भी लोग अगर जो देना चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल सही, अभी भी आप जो डोनेशन है दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी मजहब के लोग हैं, यानी पीपल ऑफ फिजी, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये डोनेशन से इकट्ठा हुआ जो पैसा है, इसमें हम सभी लोगों को हेल्प करेंगे। ये नहीं कि केवल हम जो इंडियंस हैं उनको हेल्प करेंगे, हमारे जो कैविती भाई बहन है, जो हिंदुस्तानी भाई बहन है, जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, जो मुसलमान धर्म के, जो क्रिश्चियन मजहब के, यानी सभी को हम हेल्प करेंगे, और हेल्प कर रहे हैं ताकि जिन जिन घर में खाना वगैरह नहीं है वो जाकर एक आराम के डिनर कर सके। और शहजाद से हम यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके तरफ से हम कह सकते हैं आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनकी सब लोगों की दुआएं आपके साथ है, क्योंकि 54 आवर्स कंटिन्यूअस और घर पर भी नहीं जाना, तो मेंटल टफनेस चाहिए ना। बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या हुआ कि हम ब्रेकफास्ट शो लेते हैं, सुबह 4:30 बजे मंडे मॉर्निंग हम उठे जी, फिर उसके बाद 6 to 9 नॉर्मल ब्रेकफास्ट शो लिए। आफ्टर 9 o'clock हमने अपने स्टाफ के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग किया कि हम लोग किक ऑफ कर रहे हैं रोडथॉन 6 PM, ठीक है। देन घर पर गए, नहा धोकर वापस आए, और सुबह 4:30 बजे मंडे हम जागे। देन 2 o'clock वेडनेसडे हम जाकर सोए, और ऊपर वाले की मेहरबानी की ताकत दिए, हिम्मत दिए, लोगों के दुआओं के जरिए हम कामयाब ठहरे। 54 आवर्स तक अनाउंसिंग के बाद इतना ज़्यादा पैसा बटोरा। अभी भी आपकी नींद पूरी नहीं, इसी वजह से शायद मतलब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन। आज जब हम ऑकलैंड से नांदी आए, जब नांदी लैंड हुए, तो आगे जो बंदा बैठा था हमारे सीट पर, उन्होंने कहा शहजाद तुम बहुत भारी नाक बजाते हो, ठीक है। तो मतलब ये है कि प्लेन में सो रहे थे, प्लेन में हम सो रहे थे, उन्होंने शायद बहुत भारी नाक बजाते। You needed that. एनीवे, तो सिचुएशन ऐसा था कि हमें आराम की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं उनको थैंक यू वेरी मच शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल है जी ज़माने के लिए। और इस पर तब हम पहुँच चुके हैं वतुआ, जहाँ पर एक बार फिर से अगर जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये इलाका भी मतलब बाढ़ से बचा नहीं था, और काफ़ी लोगों के ऊपर मुसीबतें आई। और एक बार फिर से यहाँ पर अपना 990 द्वारा जो मतलब है रेशंस ये दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर शामिल हो गए हैं किशोरी लाल जी। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आपका घर यहाँ से किस ओर है, कितनी दूर पर? इस राइट ओर। हाँ, नरियर पड़कर लगे। अच्छा, ये बताइए कि कितना जो बाढ़ के वजह से आपके घर में हानि हुई, कितना पानी चढ़ा था? सब चीज़ बर्बाद हुई, कुछ बचा नहीं। 7 फीट घर है। मतलब 7 फीट डूब गया था कि घर के साथ भीतर पानी चला गया? पाइल्स पे घर है कि नॉर्मल? पाइल्स पे है। तो घर के अंदर कितना पानी था? 7 फीट घर के अंदर? ना खाली नीचे 7 फीट। कितने चीज़ें की हानि हुई है? काफ़ी चीज़ रहा नीचे भी, सब कुछ, रो सेटी सब चीज़, टीवी सब चीज़ भी। रात के लगभग 11 बजे रात के मैं सूता रहता पानी ऐसे। और फिर उसके बाद जब बाढ़ आया तो कहाँ गए? हम लोग ऊपर घर में गया, डबल स्टोरी है। हाँ, वो घर के अंदर 2 इंच पानी था। तो कितने लोग गए आपके घर में, कितने लोग रहते हैं वहाँ पर?
3 लड़कन है, 3 7 8 जने हैं। तो सब मतलब ऊपर गए? सब ऊपरे रहा, हम लोग बस बैठा रहा, वही खटिया बच गया, उठना लड़कन बचाया, अपने भी खटिया बैठा रहा, बट पूरा पानी रहा। रात भर ठंडा में पानी में रहे ना? हाँ, रात भर ठंडा में पानी। हाँ। और फिर उसके बाद जब पानी कम है फिर साफ सफाई वाला बात? पानी नहीं है अभी, चलो देखो सब मट्टी पड़ा है। और साफ सफाई? साफ सफाई 4 दफा करा। 4 दफा करा? 4 दफा। 4 दफा। और चार। अभी फिर 4 बाढ़ आई से। वो 4 बाढ़ आई से? हाँ, किचन सब, चलो देखो सब चीज बर्बाद पड़ा अभी भी। और खाना पीना? खाना पीना भी सब खलास। तो अभी तक जब से बाढ़ चढ़ा है तब से लेकर अभी तक आपने क्या कुछ किया है? क्या खा रहे हैं? अब बस थोड़ा कुछ घर में अनाज रहा हम लोग के, और खाना पानी कल देख गए नहीं लोग पूजा ले। वो कुछ ना कुछ मिला है ना? हाँ, कुछ न कुछ मिला है, तो बच्चों वही के से लिए जीता है। और पानी वगैरह? पानी नहीं है घर में। तो ये यहाँ पर समस्या है, और भी लोगों से हम बातें करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनाब साहिल साहब आ चुके हैं और डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई बस कुछ ही देर बाद में शुरू हो जाएगी। और प्रवीण जी ये बताइए, वो सिविक सेंटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वतुआ में किस तरह से यहाँ पर भी वाचा दिया गया लोगों को कि क्या? जी हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने वही काम किया जो सिविक सेंटर में किया था। यहाँ पर भी लोगों को वाउचर दिया है, और बुतवा ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ था। हम लोगों ने सभी जगह नहीं पहुंच पाए हैं, मगर जितना सका उतना को हम लोग आज दे रहे हैं। और मुझे शाह ने ये भी, श्रीमान शाह ने ये भी आश्वासन दिया है कि शायद अगर कुछ कम हो जाएंगे तो बाद में हम उन सभी को दे देंगे। और इधर बा सिविक सेंटर से हटकर यहाँ पर वतुआ इलाके में हम पहुँच चुके हैं, जहाँ पर नज़ारा जो हम आपको दिखाएंगे बाद में। ऐसा है कि यहाँ पर भी काफ़ी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और काफ़ी बुरी हानि यहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई है अपना 990 द्वारा जो ये मतलब फ्लड अपील रचाया गया था, उसके तहत यहाँ पर पहली आउटसाइड एजेंसी है ओवरसीज़ हेल्प है जो लोगों को राशन दे रही है, और एक मतलब जो पैक दिया जा रहा है, पूरा बस्ता भर कर सौदा दिया जा रहा है। और अगर जो आप ये नज़ारा भी देखेंगे यहाँ पर जो शाह फैमिली है, ऑफ कोर्स मिसेस शाह और उनके 3 बच्चे, साथ साथ में मिसेस शाह की अम्मी जान भी यहाँ पर, द होल फैमिली वेरी बिजी। और ऐसा है कि वहाँ से जो वाचा दिया जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं अपना वाचा इंडोर्समेंट कराने के लिए। एंड जूनियर शाह ऑफ कोर्स इज डेफिनेटली हैज़ बीन डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। एक बात यहाँ पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, लगभग 70 kg जो सौदा वगैरह रहता है, आटा, चावल और जो जितने भी जो बेसिक फूड आइटम्स है, ये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ऐसा है जिसमें आलू, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, तेल, कुकिंग ऑयल, ये भी शामिल है। और हम कह सकते हैं अगर जो इस वक्त नॉर्मल वक्त में ऐसा है कि लोग जो हैं वो मतलब ज़्यादा खा लेते हैं, कुछ ज़्यादा पका लेते हैं, लेकिन ये जो मौका है जो दिया जा रहा है, इनको ये राशन दिया जा रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग अगर जो बचाकर चलाएंगे, क्योंकि राशन से हर हफ्ते तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर जो बचाकर चलाएंगे तो हो सकता है लगभग 1 महीने तक ये चला सके। तो इसी तरह का हम यहाँ पर जो नज़ारा है आपको दिखा रहे हैं। और जो मतलब यहाँ पर लोग हैं वो अपने दिल से, तहे दिल से अपना 990 जनाब शाह, उनकी फैमिली और साथ साथ में जो जनरल मैनेजर हैं जिन्होंने 54 आवर्स कंटिन्यूस अनाउंसिंग करके, फ्लड अपील ड्राइव करके ये पैसा है जो लगभग 200,000 से भी ज़्यादा है वो यहाँ पर फीजी में लेकर आए और राशंस डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे, जितने भी लोगों से हमने बातें की हैं वो लोग ये भी कहते हैं इतना बड़ा बाढ़ नहीं आया था। जो इससे पहले एक बड़ा बाढ़ आया था वो लगभग 1964 की बात है, कुछ लोगों ने हमें बताया, लेकिन ये जो आया हम कह सकते हैं ये वाकई ही बहुत ही बुरा था। और हमारे साथ हम कुछ देर पहले ये भी कह रहे थे जूनियर शाह, और हाउ इज योर एक्सपीरियंस बीइंग हैंडिंग आउट द साइनिंग ऑफ द वाउचर्स एंड ऑल दैट? Really hard. Yeah, really hard. And what do you have to say? You have been around with your dad, the flood prone areas and all that, and you've seen people suffering out there. What do you have to say about it? I reckon Dad's doing a pretty good job by helping all these guys, like the suffering people, and I feel really
sorry for them, like how seeing them all skinny and small. And I believe you would like to thank the people of New Zealand who have made it all possible Yeah. through that appeal. Yeah, I'd like to thank Apna 990 and their team and all the people of New Zealand. And of course, hardworking Shayaz. Yeah. ग्राम ग्राम सब पानी हुए, कैसे कहा ना जाए जी। हम वासी इस देश में मिलकर हाथ बटाए जी। मिलकर हाथ बटाए के प्रेमी चलो मिलकर। और गहरी नींद सब सो रहे थे 9 जनवरी महीनवा, गहरी नींद सब सो रहे थे 9 जनवरी महीनवा। पानी का बहाव बड़ा जब सारे घर अंगनवा मच गए आहाकार, जहां में कैसी ये घटना मच गए आहाकार, जहां में कैसी ये घटना। आकर मिलकर हाथ बटा लो इस देश के ललना, आकर मिलकर हाथ बटा लो इस देश के ललना। यहाँ पर घूमते फिरते हम नांदी इलाके में अभी भी हैं। जो सेंट एंड्रूज प्राइमरी स्कूल, ये जो नांदी से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये सेंट एंड्रूज प्राइमरी स्कूल कहाँ है। ये अगर जो नांदी हॉस्पिटल रोड की तरफ आप जाएं और बेक रोड जाना चाहें तो ये जो एंड्रूज प्राइमरी स्कूल आपको दिखाई देगा। ये एक एवैक्यूएशन सेंटर है जहाँ की जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं और जिनके घरों में पानी आ चुका था, मतलब ये जो बैक रोड वाले कुछ फैमिलीज़ हैं, कुछ बाहर के जो इर्द गिर्द यहाँ पर रहते हैं इस स्कूल के, वो यहाँ पर आए हैं। इतना नहीं कि सिर्फ आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों के साथ साथ यहाँ पर भारतीय भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। हर एक अगर जो कमरा देखा है या हर एक बिल्डिंग देखा जाए, चाहे पीछे का आप इलाका देखें या फिर हमारी बाईं तरफ या दाईं तरफ देखें, आपको बच्चे नज़र आएंगे और बूढ़े भी नज़र आएंगे। वो कब तक यहाँ पर रहते हैं ये अभी नहीं पता चल सकता है, क्योंकि ऐसा है कि जब तक ये मौसम पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे। क्योंकि एक मर्तबा छोटी बाढ़ आई, ये फ्राइडे को हुआ, और फिर सैटरडे को काफ़ी बड़ी तादाद में बाढ़ आई। जो सेकंड बाढ़ था वो सबसे मेजर हम कह सकते हैं, जो नांदी को झटका लगा। और फिर ये जो परसिस्टेंट वेदर कंडीशन है, ये जो बारिश बराबर हो रही है, हम कह सकते हैं कि इस बारिश की वजह से हो सकता है कि जो निचली इलाके हैं वहाँ पर एक बार फिर से बाढ़ चढ़े। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जो यहाँ पर कमांड सेंटर है वेस्टर्न डिवीज़न का, या यूँ कहिए कि नांदी जिले का, ये नमाका में हम वहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो डिस्मेक के अधिकारी हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी वाले हैं, और साथ साथ में जो वहाँ पर जो मिलिट्री के अधिकारी हैं जो इस एवैक्यूएशन सेंटर को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप देख रहे हैं बारिश में भी यहाँ पर लोग हैं जो कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कपड़ा इस बारिश के मौसम जब तक धूप ना निकले, ये जो कपड़ा है ये कभी पूरी तरह से सूखेगा नहीं और इसी तरह का रहेगा। कुछ जो सूखे हुए कपड़े पहनेंगे, कुछ भीगे हुए कपड़े पहनेंगे। तकलीफ़ तो है, क्योंकि ये बताया गया है अधिकारियों द्वारा कि अगर जो आप एवैक्यूएशन सेंटर आते हैं तो घर से कुछ ना कुछ लेकर आएँ। हालांकि जो अधिकारी हैं, डिस्मेक अधिकारी, कुछ ना कुछ राशन देते हैं, तो कुछ लोग भी यहाँ पर आते हैं जो जिनके पास कुछ ना कुछ बचा हुआ है, वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ दे देते हैं।
और काफ़ी हिंड्रेंस हम कह सकते हैं हद तक जो मतलब अगर जो ये तो एवैक्यूएशन सेंटर यहाँ पर है, इसी जहाँ पर है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती, आसानी से चीज़ें पहुँच सकती है। लेकिन और भी एवैक्यूएशन सेंटर्स हैं जहाँ के मांग की गई है अधिकारियों द्वारा कि आप जो अपना मतलब यह राशन कुछ लेकर जाएं और कुछ देंगे, क्योंकि रास्ते इतनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रास्तों की हालत ख़राब काफ़ी हो चुकी, इसी वजह से जो ट्रांसपोर्ट वगैरह वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो जल्द से जल्द जैसे मौसम साफ़ हो जाएगा और भी इस मतलब जो फ़ायदा है या फिर सहायता है ये सरकार द्वारा पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर ऐसा है कि हमने कहा कि बच्चे तो बच्चे और बूढ़े भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और एक कमरे में हम कह सकते हैं, हो सकता है जिस तरह से सेग्रीगेट किया होगा कि एक कमरे में महिलाएं रहें, दूसरे कमरे में जो पुरुष वगैरह रहें। और यहाँ पर ख़ास तौर पर तकलीफ कुछ हद तक या काफ़ी हद तक हम कह सकता है जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अपने आप को संभाल लेंगे इस वेदर कंडीशन में और इस तरह के मौसम में, लेकिन जो बच्चे होंगे उनके ऊपर काफ़ी तकलीफ़ पड़ेगी, ये हम कह सकते हैं दावे के साथ। और यहाँ पर इस एवैक्यूएशन सेंटर में मोहम्मद हकीम खान जिनसे हम बातें करें, आपका हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पर एंड्रूज स्कूल में हैं? सुख से मतलब सुख शनिचर तो हमारे बुध आज 5-6 रोज हो चुका है ना। और किस इलाके में आप रहते हैं? नवाका ना। और वहाँ पर क्या तकलीफ खास हुई? घरों में पानी आया? घर कितना डूबा था? घर लगभग इतना मत जोड़ दो कि नीचे से यहाँ तक कितना बोल। और कितना लोग थे उस घर में उस वक्त आपके साथ? आप पतो लड़का सब उसी मतलब वहीं पर रहा करते। और ये रात के वक्त आप यहाँ पर आए कि दिन में? दिन में आया। और सब पूरा परिवार आप दिन में आ गए? परिवार के लिए कुछ आपके लड़के पीछे आई, शनिचर से आई। और कोई खास तकलीफ यहाँ पर हुई आप जब पहुँचे? तकलीफ तो नहीं है। खाना पीना? हाँ, सांस फूले। और खाना पीना क्या? खाना पीना की तो बहुत आराम है। अपने लेकर आए हैं कि कुछ यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो दे रहे हैं? थोड़ा कुछ लाया रहा। हाँ। और लेकिन जो सितारे लोग नहीं है यहाँ पे देवे ना। हाँ, बहुत अच्छा। सबके लिए एक ही मतलब खाना बनता है एक ही तरह का कि अलग अलग कुछ? कोई यहाँ पर आदिवासी भी हैं, अबिदी भाई भी हैं? हम लोग तो बात नहीं जानो, जो हम लोग के रेशन दे वो बहुत अच्छा। कितना रेशन मिलता है? क्या कुछ आप अलग अलग बनाते हैं आप? हाँ। कितना मिलता है? क्या क्या मिलता है? कितना चाउर लगभग इतना मिल जाए। और मछली वगैरह टीन? हाँ। वैसे तो बहुत तकलीफ नहीं है, थोड़ा सांस फूले। बट घर के फिक्र लगे है? हाँ, कहने घर में कितना चीज बर्बाद हो गई है? वो सब चीज बर्बाद हो गई, घोड़े वाला सूते वाला सब बर्बाद है। और हमारे साथ भाई साहब, आपका शुभ नाम? भीम जी। और आप कहाँ पर रहते हैं? मैं नवाका एकदम लीड से एकदम सुपर मार्केट है उसके बगल में रहता हूँ, एकदम मेन मोहड़ी के एकदम बीच में। हाँ, तो आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हमें 15-16 साल हो गया। 16 नहीं, मतलब यहाँ पर कब पहुँचे ये राहत केंद्र में? स्कूल एंड्रू स्कूल यहाँ पर तो 4-5 रोज हो गए। 5 रोज हो गए। और दिन के वक्त आए थे या रात के वक्त? 2 बजे दिन में ये बाढ़ आया और वो पहाड़ का नदी बहुत भारी घमघमाया। हम लोग को बताया भागो भागो जान बचाओ, कोरो के बगल से पहाड़ चला ताको स्ट्रीट सब लेके लगभग 1000 से ऊपर यहाँ पर उतना भारी आदमी के घर में पानी चला गया। और ऊपर से जो हम लोग के जो स्ट्रीट है ये हम लोग एकदम मोहड़ी के किनारे रहता। हम लोग के घर के छत खाली दिखा, छत हम लोग अपन जान बचा के दूसरा टॉप पे जा पर पौड़ के आदमी तब ऊपर जा के लड़कन बच्चन लेके तब ऊपर हम लोग गया। और कुछ चीजें आप बचाएं? आपने बचा पाए? कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं, जितना इलेक्ट्रिक जितना चीज हम लोग नहीं बचा, टीवी वगैरह वीडियो डेक वगैरह सब कुछ नहीं, जितना चीज खाए पिए सब पानी में डूब गया। कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, जोन पहरा वही आया। और अभी तक क्या किस तरह से कैसे कपड़े की? कपड़ा के बाद जोन कोई जो मिल जाए तो ये पहनता, और बच्चे एक जंगिया एक शर्ट जो कोई मिलता वही पहनता। ये देखो अभी नवा आया पहरा। तो कैसे मिल जाए? यहाँ पर कोई किधर से आता है कि अपना? कुछ लोग यहाँ पर आता है तो कुछ लोग कपड़ा ला के देता। कोई आदमी बा के तरह से लेके आके शोका की तरह से मदद किया आज, और दूसरा
दूसरा कुछ और सौदा पानी भी आता, तो अभी हम लोग को अभी थोड़ा खाली मिला, बिकॉज हम तो तीन रोज से आया था से, बिकॉज उससे पहले से जो आदमी है उन्होंने तो भी मिलता रहा, बाकी ऐसे ही थोड़ा मिले। और ना जाने कब तक यहाँ रहेंगे, क्योंकि मौसम शायद फिर से बदली हो जाए ना। खराब बहुत का मौसम तो इतना है कि आया ये मौसम से आगे अगर घरे चला जाओ तो घर में दलदल से हम लोग दलदल से अपना गोड़ और गाठी से लेके हम लोग जोन बीमार में दुख तकलीफ में पता हम लोग को दिल नहीं करे अपन घर देखे के। और यहाँ पे आराम है, यहाँ पर हम लोग झूरा में थोड़ा अच्छा है, बच्चे वगैरह बच्चा अच्छा। और उधर से रेड क्रॉस के तरफ से हम लोग को ये भी आदेश मिला कि अगर आप पानी में आप लोग नहीं भीजना, अगर पानी में भीजेगा डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आएगा, ना डॉक्टर आप लोग को देखेगा। तो इसी तरह से आप लोग भीजो नहीं और अपने घरे रहो, यहाँ पर मैंने की अपने कमरे में रहो ना, कमरे में स्कूल के अंदर। और किस तरह से यहाँ पर रहते हैं? अलग अलग कमरा है और महिलाओं के लिए अलग है? जी नहीं, एक फैमिली एक घर में कोई एक रूम में 30 लोग है, 30 लोग एक रूम में 30 आदमी नहीं 30 है, मतलब आदमी है जो औरतें हैं और जो महिलाएं हैं जो पुरुष अलग अलग रहते हैं कि ये अलग अलग फैमिली है? औरत अलग एक ऐसे कोठरी में ऐसे हैं और अलग औरत अलग सोते हैं, हम लोग अलग रहते हैं ऐसे। और कब तक आप मतलब बैठ लेते हैं? रात तक, देर तक? लगभग 10-11 बजे हम लोग से बैठते रहते हैं। अच्छा, नींद लग जाती है अगर जो सोचते? बिल्कुल नींद के यहाँ लगी, बिकॉज ये चिंता में है कि अपना घर के बगल ख्याल करता है, इधर खाना पानी, इधर बाढ़ गिरा, इधर सब बगल से नींद नहीं आता। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर जो जिसके ऊपर ये बीती हुई है, आप बीती हुई है, मतलब जिसके ऊपर दुख तकलीफ आती है वही जानता है। हालांकि भाई साहब ये कहते हैं कि वो लगभग 10-11 बजे तक मतलब चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन जब लेटते होंगे अपनी चटाई पर, अपनी बिस्तर पर जब लेटते होंगे और आंखें बंद करते होंगे और सोचते होंगे कि कब हमें नींद आ जाए, हम कह सकते हैं वहीं पे अंगड़ाई लेते हुए इधर से उधर करते हुए काफ़ी वक्त लग जाता है और नींद ऐसे हालात में किसी को नहीं लगती। तो हमने कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन सेंटर्स में आपको जिस तरह से ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, और हम करिश्मा से बातें करने जा रहे हैं। करिश्मा, आप यहीं पर आपने कहा पढ़ती हैं ना, और इस साल 2009 में कौन से क्लास में जाएंगी? 8। और आप भी वही जितना जो लोग ज़्यादातर रहते हैं नवाका में, नवाका वाले, और आपका घर भी कितना डैमेज हुआ? बर्थडे डैमेज होगी से खटिया और कपड़ा भी हम के कपड़ा से भेगी से पानी में, हम के घर में इतना पानी है। और ये छोटी सी बच्ची, ये मेरा सिस्टर है, छोटा वाला सिस्टर। कितना भैया बहनी लोग हैं तुम? हमारे पास एक भैया और हमारी बहनी है। 2 बहनी है। तो अब आप सबसे बड़ी है? नहीं, हमारा भैया बड़ा है। तो भैया क्या करता है? पढ़ता है? वो अभी काम करे मार्केट में। और मार्केट में काम करता है, और आप पढ़ती हैं ना। और ये छोटी सी बच्ची यहाँ पर मतलब ये रह जाती है अच्छी तरह से, आप देखभाल करती है? फिर उसके बाद नहीं, हमारी मम्मी है। मम्मी है ना, मम्मी देखभाल कर लेती है। आप भी मदद करती है मम्मी को? और खाना पीना, जो कपड़ा वगैरह, ये कहाँ से आ जाते जो आप पहनी है? अभी आपने कहा कि सब डैमेज हो चुका। कुछ हम के बच्चे मकसद निकाल लिया, बट अब से भेजिए मके। और बाकी जो खाने पीने का सामान वगैरह तो हम यहाँ थोड़ा मिल जाए। और कुछ लेकर आई थी, कुछ बचा पाई थी? नहीं। तो हम कह सकते हैं जो खासतौर पर भारतीय होते हैं वो ऐसे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचा कर ज़रूर रखते हैं। करिश्मा के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर उसे कुछ ना कुछ खुटका ज़रूर से खाई जा रही है, क्योंकि अपने घर को छोड़कर एक ऐसी जगह में आना, हालांकि ये यहीं पर पढ़ती है स्कूल में, लेकिन एक अलग सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर एक राहत केंद्र से बनाया गया है। और यही भी सोचती होंगी करिश्मा, भी यही सोचती होंगी कि घर ना जाने क्या होगा अगर जो ये बारिश इसी तरह रही। और हम अयोध्या प्रसाद जी से बातें करें। आपसे सबसे पहले हम आपका स्वागत करें। नमस्कार। अच्छा, आप भी वही नवाका? अच्छा, मेरे ख्याल से जितनातर यहाँ जो लोग हैं ज़्यादातर वही नवाका एरिया के इलाके के? सब नवाका के ना। और वैसे आप करते क्या हैं? बस नौकरी है। नौकरी क्या नौकरी? कोई कहाँ से नौकरी करे, कोई कहाँ के जाओगे। नहीं, आप क्या करते हैं वैसे? तो घर रहता भैया, काम धंधा नहीं करता। और हाँ, काम नहीं करता। तो घर पर कितने लोग रहते हैं? कौन? घर पे हम लोग सब 8 परिवार। कौन आप हैं? हम है, हमारा घरवाली है, हमारा लड़का के घरवाली है, लड़के हैं, अब जने। और वो सब ये आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हमें यहाँ पे 20 साल हो गए। नहीं, मतलब यहाँ पर ये स्कूल पे? हाँ, कब आया? 4 रोज हो गए। और जब बाढ़ चढ़ी तो दिन का वक्त था या रात का वक्त? बाढ़ तो दिन का है।
और आप संजय भगा हुआ। संजय के भगा, आप इंतजार कर रहे थे शायद कुछ बाढ़ नीचे चला जाए, लेकिन नहीं गया ना? नहीं गया और ऊपर गया। और क्या कुछ आप बचा पाए? कुछ आपने बचाया? नहीं बचा कुछ नहीं, सब डूब गया। तो कपड़ा वगैरह हमारे नहीं, या पड़ोसी है सबके, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी के ऊपर कुछ ना कुछ दुख तकलीफ हुई है। लेकिन चीज नहीं बचा, कुछ नहीं, हमारे नहीं सबके सबके। हाँ, तो मतलब ये है कि एक नए सिले से शुरुआत करनी पड़ेगी ना? अब नया सोच से जाओ। अब कमाई, नौकरी, बारिश में नौकरी नहीं रही है, फिर ना बच्चों को स्कूल भेजना। अब तो बहुत हाँ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि ये लौट कर वापस अपने घरों में चले जाएंगे। काफ़ी लोगों की जो घरें हैं वो बर्बाद नहीं हुए, वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई, लेकिन जो सम्मानित थी, जो तैयारी कर रहे थे, शायद कुछ लोगों ने पैसा वगैरह भी कुछ रखा था, क्योंकि स्कूल खुलने वाला था। हालांकि स्कूल अब कुछ देर बाद में खुलेगा, कुछ हफ्ते बाद में खुलेगा, लेकिन स्कूल खुलने वाला था, पैसा बचा रहे थे। अब क्या कुछ होगा, वापस जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? इसी वजह से मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके द्वारा ये बताया गया है, जितने भी ये स्कूल के अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट है, हेड टीचर्स, उनको यही बताया गया है कि आप जब बच्चे आपके स्कूल आएँ तो अगर जो उनके पास यूनिफॉर्म ना हो और अगर जो एक दो किताबों में वो पूरी अपनी पढ़ाई करना चाहें कुछ दिनों तक, तो हम कह सकते हैं उनको
जो दुकान है सुपर फूड्स दुकान यसाबा स्ट्रीट लोटो का हम पहुंच चुके हैं और ये है हंगामा, ये जो एक्साइटमेंट है, ये है जो अपना 990 और फनमोल सेंटर द्वारा जो रेशंस दिए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की जनता जो आपने मतलब धन दिया था अपना 990 जो अब फ्लड अपील था उसके तहत, तो यहाँ पर ये हंगामा है बा में हुआ। काफ़ी लोगों को यहाँ पर मतलब जो राशन वगैरह दे गए। आज भी लोटोका में मतलब हर तरफ हड़बोंग मची हुई है। जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो देखा काफ़ी लोगों की तादाद बाहर खड़ी हुई थी। कल हम कह सकते हैं कि एक तरफ तो मौसम साफ था, लेकिन जब आज की तरफ देख रहे हैं बारिश हो रही है, लोग भीग रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, पापी पेट के लिए काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि लोग अपनी अपनी जो मतलब राशन कार्ड एक बनाया गया है और राशन कार्ड के ज़रिए लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम मौजूद है जहाँ पर ये पैकिंग वगैरह जारी है, क्योंकि ऐसा है कि जो लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर लोगों को आलू प्याज वगैरह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आलू पैकिंग की जा रही है और एक रमेश इन्वेस्टमेंट्स के डायरेक्टर हैं, आप का हम स्वागत करें। आप ज़रा घूमिए। नमस्कार। नमस्कार। और आपका नाम क्या है? शलिनी। शलिनी, अश्नील की बीवी मेरे ख्याल से। राइट, अश्नील। तो क्या स्टाफ की कमी है इसी वजह से? काफ़ी स्टाफ आए नहीं है काम पर और फ्लड्स के कारण से, और काफ़ी स्टाफ हमारे बल्क में भी, वेयर हाउस में भी पैकिंग कर रहे हैं तो राशनिंग प्रोडक्ट्स बा और नीनी के लिए, तो इसलिए हम हेल्प आउट कर रहे हैं सो दैट स्मूथली सबको अपना राशन मिल सके। और ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ आलू पैकिंग करें क्या, और काफ़ी जो बाकी जो चीज़ें हैं बाकी चीज़ तो पैक हो चुके हैं, सिर्फ आलू है जो हमें पैक करना है। अच्छे, शुक्रिया। और ये जो एक बात और पूछना चाहते हैं, ये जो मतलब अपना 990 द्वारा ये वहाँ पर फ्लड अपील किया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Well, I'd like to help the community of the whole New Zealand community for donating, making such a generous donation to the people of Fiji. आपके लोग हैं और आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा, this unfortunate event के बारे में सोच के फीजी के लोगों की मदद के, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और भी लोगों से हम बातें करने की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर ये बीता है। शयाज जी बा में है और यहाँ पर जो देखे हैं आप, दिल भी एक बार फिर से भर आता है ना? बिल्कुल सही अजीज़, यहाँ पर जो लोटोका में सिचुएशन यहाँ पर भी ख़राब है। और कुछ देर पहले हम देख रहे थे एक बूढ़ी माँ बेचारी, वो आई, एक पैर में स्लीपर्स है एक में नहीं, और बेचारी काउंटर के पास नीचे बैठ गई कि हम सौदा चाहते हैं। हमने कहा अच्छा आप चेयर पर बैठो, आपके लिए इंतज़ाम करेंगे। उससे पहले एक और 7 ईयर ओल्ड वो बेचारा अपने पापा के साथ वो खड़े हुए थे, अचानक से वो फेंट हो गया। तो यहाँ की जो सिचुएशन है अजीज़, बाहर गंभीर बारिश हो रही है, लेकिन अभी भी लोग चाहते हैं कि वो छूटे ना, किसी भी एक कीमत पर उनको सौदा मिले। तो बस यही कहेंगे कि लोगों को थोड़ा साथ देना है, तभी हम। यहाँ पर एक बात ये भी कहा गया था, कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि जनाब शाह सिर्फ बा में रेशन देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि बा लोटोका और आगे भी बढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल सही, बा के बाद लोटोका, फिर नांदी, उधर नसोरी, लंबासा, सब हम लोग प्लान किए हैं। और लंबासा में भी काफ़ी हालत मतलब बाढ़ की वजह से खराब होने लगी, क्योंकि फिलहाल बारिश बंद नहीं हो रही ना? बिल्कुल नहीं। तो कितने देर तक मतलब यहाँ रहने की कोशिश करें, क्राउड आती जा रही है ना? और जब तक हम लोगों को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तब तक हम रहेंगे अजीज। लगभग कितना रेशन पैक आप दे रहे हैं यहाँ पर आज? अराउंड 450 लोटोका में। थैंक यू शैयाज। तो ये थे अपना 990 के जनरल मैनेजर मोहम्मद शैयाज। और हम मिस्टर शाह से अभी नहीं बातें करेंगे क्योंकि वो काफ़ी मशरूफ हैं, और भी लोगों से। भाई साहब, आप यहाँ पर क्या लेने के लिए थे? अभी राशन अभी तो नहीं मिला, हमारे तो घर जर गेलू, हम भी ट्राई करता है मिले कि घर में मिल जाए, उसी साइड रहता ना। हमारे घर जरा, हमारे घर भी डूब गया पानी में, हम भी। तो आपको मतलब यहाँ पर पहुँचा वगैरह मिला? कुछ मिला नहीं, बहुत देरी से पहुँचा। हाँ, बहुत देर से पहुँचा ना, लेकिन इंतजार करेंगे, सब्र का फल कहते हैं, लोग मीठा होता है। और यहाँ पर जो सिचुएशन है और ख़राब है, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है कि बा में काफ़ी सहयोग जो पुलिस के अधिकारी थे उनको द्वारा दिया गया था, फिर साथ साथ में बा टाउन काउंसिल, उनके मेयर महोदय काउंसलर प्रवीण वाला द्वारा भी काफ़ी सहयोग सहायता पहुंचाई गई थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर ओपन एयर डिस्ट्रीब्यूशन था और सिविक सेंटर के बाहर था, लेकिन यहाँ पर दुकान में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, इसी वजह से शायद ये मतलब क्राउड कंट्रोल करने में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि मुश्किल हो रही है। और ऐसा है, लोगों के पास यहाँ पर सब्र कुछ कम नज़र आ रहा है। हालांकि हम जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं या फिर सभी लोग जो कतार में खड़े हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन क्योंकि राशन देने में और यहाँ पर पैक वगैरह करने में किसी तक जाने में काफ़ी वक्त लगता है। तो सब्र अगर जो लोग करेंगे, क्योंकि जिनके हाथ में वाउचर्स है, जिस तरह से शयाद ने कहा 400+ लोगों को देंगे, जिनके पास वाउचर्स हैं हम कहते हैं उनको ये जो रेशंस है दिए जाएंगे।
हमारे साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बा में काफ़ी व्यस्त थी, हमारे साथ शामिल हो गए हैं मिसेस शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में बा में और फिर यहाँ पर। बा में तो कुछ हद तक ठीक था, बट यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, बट हम लोग कर लेंगे। मेरे ख्याल से शायद अगर जो ओपन एयर आता है स्पेस तो और अच्छा। हाँ, स्पेस के कारण बहुत। और क्या सोचते हैं कि जो मेहनत की जा रही है काफ़ी लोगों द्वारा, क्योंकि आप लोग तो हैं लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मदद करने के लिए आ रहे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा है, सबकी जो मदद कर रहे हैं बहुत अच्छा। वी आर रियली ग्रेटफुल कि सब जना के मेहनत कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस के मुताबिक इट्स अ बिग समथिंग बहुत डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू न्यूजीलैंड। How about you? What do you have got to say about your experience out here, signing the vouchers and all that, making endorsements? Oh my gosh, it's amazing. I mean, it's really heartbreaking to see that people, you know, like the flood victims and stuff. I really do feel sorry for them, but then again, it's a good experience. I mean, I've learned something from it, that not everyone can be that fortunate enough to have food and stuff at their home. You look at the faces and yeah, you really feel. सही में सर। अमर साहब, भाई साहब, आप काफ़ी देर से इंतजार करें, आपका नाम? और आप यहाँ पर मतलब राशन के लिए आए हुए हैं? हाट हाउस में यहाँ पर लोग हैं और वहाँ पर भी काफ़ी पार्ट करा था राशन। और कितना बड़ा परिवार है आपका, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं आपके घर में? हमारे यूनिट में। जी हाँ, हमारे 5 जने हैं। स्कूल है जी, बड़ा। और मतलब ये है कि राशन आपको मतलब पहुँचा मिला? पहुँचा दे दिया कई सब कुछ मुझे आप बीमार रहते हैं कि बीमार रहता है? तो बुखार से बहुत भारी। कहीं पर काम वगैरह करते हैं? पार्ट टाइम करता है सेना में करता मतलब क्या सिक्योरिटी? तो यहाँ पर नहीं गया काम करता। और भाई साहब, आप यहाँ पर? जी हाँ, आपका नाम? गुरु प्रसाद। और आप कहाँ पर रहते हैं? नंबर 80 रोड। ये कहाँ पर है? रसा। जी हाँ। और आपके इलाके में भी बाढ़ चढ़ी? जी हाँ। और आप यहाँ पर लेने के लिए आए थे सौदा वगैरह, रेशन वगैरह जो दिया? जी हाँ, मेरी पतो है वो मतलब लाइन में खड़ी है ना? गाड़ी है। अच्छी। कितना बड़ा परिवार है आप लोग? करीब 7 जने। 7 जने हैं। तो जो कुछ राशन दिया जाएगा अगर जो बचा कर चलाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 2-3 हफ्ते तक चल सकता है। जी हाँ। वैसे नौकरी वगैरह की कुछ? हाँ, लड़का थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा है। और आप? मैं तो नहीं कर रहा हूँ। और घर में कितना हानि हुआ? लगभग 2000 के करीब। 2000 के करीब। क्या कुछ किया आप? काफ़ी चीज़ बह गए। कुछ बचाया आपने? कुछ बचा। क्या कुछ बचा? बस खटिया वगैरह ऐसे। और कपड़ा वगैरह कुछ? कपड़ा वगैरह थोड़ा बचा है। तो और आपका नाम बेटा? और आप स्कूल जाते हैं? और कौन से क्लास में पढ़ते हैं? इस साल कौन से क्लास में जाएंगे? 7 में जाएंगे। और पढ़ाई अच्छी तरह से जाए? और यूनिफॉर्म वगैरह आपका कैसे है? लेकिन हम यहाँ पर बताना चाहते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा भी बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म है, अगर जो बच्चे जो बाढ़ से पीड़ित हैं अपना यूनिफॉर्म नहीं बना पाए तो वो स्कूल, क्योंकि 1 हफ्ते यहाँ पर छुट्टी डिले कर दी गई है, जब स्कूल जाएंगे तो नॉर्मल मतलब आउटिंग्स पे भी वो जा सकते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ आपका नाम क्या है नानी माँ? अच्छा, आपका नाम क्या है? और कहाँ पे रहता है? पहले नहीं कंप्यूटर चिल्ली से। हाँ, और अभी फिर कहाँ रहता है? हाट हाउस में। तो यहाँ पर और सब चीज़ कुछ रहा भाई गई? नहीं, कुछ बचा नहीं? पानी यहाँ तक रहा हाट हाउस में। तब हम लोग के पुलिस ले जाकर छोड़ी चली चल के। तब अभी संगम स्कूल से निकल गया आप? हाँ, 12 बजे हम लोग टैक्सी करके आई गया 4-5 जने। अच्छा, फिर घर सफाई जो नहीं घर के कैसे कौन करी? मट्टी नहीं जाए। मट्टी नहीं जाए, लेकिन पानी चला गया? पानी एकदम जितना आवे चल देवे, जितना आवे चल देवे। लेकिन घर में कुछ चीज बर्बाद नहीं है? कुछ नहीं, सब चीज है हमारा, सब चीज। कितने संगे रहता है? अकेले रहता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नानिमा ये जो सौदा वगैरह जो राशन वगैरह यहाँ पर है ये ले जाएंगी। और अगर जो क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके साथ कोई नहीं रहता है तो अकेले रहती हैं, तो लगभग 1 महीने का सौदा यहाँ पर दिया जा रहा है। और कम से कम हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त क्योंकि ये बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, नॉर्मल तौर पर जिस तरह से यूसेज उनका मतलब सौदा वगैरह होता है, खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। क्योंकि ना जाने
कब एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। यहाँ पर काफ़ी है कि जो चीज़ें हानि हुई हैं उनकी वजह से काफ़ी लोगों को नौकरी वगैरह शायद नहीं लगेगी और ये भी मुसीबत आएगा। और साथ साथ में जब बच्चे स्कूल जाएंगे इनके लिए, लेकिन नानी माँ के लिए हम कह सकते हैं देख रेख करने वाला कोई नहीं है और सरकार की तरफ से हालांकि अभी तक कुछ नहीं आया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से $60 मिले हैं, बड़ा भरता रजिस्ट्री भरता ग्रास रसाई भरता और बत्ती के पानी के। और वैसे इससे पहले और कोई तीसरा जब सौदा कोई नहीं अभी हम लोग के हुआ है लोग स्कूल संगम स्कूल में थोड़ा थोड़ा चावल दाल मिला और ये वाला रह के आराम से चलाएगा ना। घर के लगे बेन जावे घर के लगे। और यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं। हमने कुछ देर पहले एक बूढ़ी नानी को देखा। और यहाँ पर आप कहाँ पर रहती हैं? लुबु से इधर भैया, लुबु स्कूल से इधर। लुबु स्कूल से इधर। और कितनी बुरी तरह से बाढ़ ने आपके घर में आई? अरे भैया बहुत खराब से, बहुत दुख काटा भैया। आदमी नहीं, लड़का नहीं है। तब आप कहाँ पर अकेले रहती है? लड़की है भैया। लड़की है। लड़की क्या करती है? काम करे। कहाँ पर? यहाँ उसमें हार्डवेयर में कुक है, खाना बनावे। क्या करती है? खाना बनावे भैया। और वैसे नौकरी करती है तो कितना चीज़ की बर्बादी हुई, कितना चीज़ खराब? बहुत चीज़ खराब हुई है, कपड़ा लत्ता सौदा पानी सब। तो अभी तक लगभग 1-2 हफ्ते होने वाले, तो क्या किस तरह से आपने किया फिर? पानी भी एकदम मैला पानी। अच्छा, फिर क्या करती थी? किस तरह से सफाई करता भैया? नहीं, सफाई की बात नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि सौदा वगैरह चला गया, सब बर्बाद हो गया, खाना कहाँ से आता था? बस कोई दिन का रात रात दे देते हैं, कर देते हैं भैया। आप इसमें गई थी कि रात जब बाढ़ चढ़ा था? नहीं किया भैया, हमने वहीं खड़ी कहे नहीं किया तो शायद आप बड़ा ऊंचा बाढ़ था तो लड़की यहाँ तभी नहीं किया भैया। कल और यहाँ पर सौदा वगैरह जो मिल रहा है आपको, अगर जो अच्छा चलाएंगे तो काफ़ी दिनों तक चलेगा, लगभग 3 हफ्ते तक। 3-4 हफ्ता चलिए। 3-4 हफ्ता। और क्योंकि आराम से चलाना पड़ेगा ना। अभी आप कहीं नौकरी करती है? नहीं भैया, बहुत बीमार रहता, डायबिटीज, हार्ट, बहुत बीमारी। जिन्नत निशा। और आप किस इलाके में रहती हैं? फिलपोटी इलाके में। आप यहाँ पर मतलब राशन लेने के लिए आए हैं? का जो टिकट वगैरह आपको मिला, मतलब वो बचा? तो फिलपोटी में कहाँ पर? फिलपोटी में किस इलाके में? ऐसे सारी नदी। तो वहाँ पर बाढ़ चढ़ा? सारू के ऊपर, सारू की तरफ है किस तरफ? तो वहाँ पे बाढ़ चढ़ा था? जी, नदी है। तब कितना नजदीक घर है आपका? क्योंकि उस इलाके में हमने सुना नहीं कि लोगों के ऊपर मतलब बाढ़ चढ़ा। घर में पानी तो बारिश के पानी से, लेकिन बाढ़ की वजह से कितने तकलीफ कुछ हुई? नहीं, इतना दूर तक पानी आएगी। घर में कि घर से बाहर? आंगन में, लेकिन घर के भीतर नहीं ना। तो कुछ चीज हानि नहीं भाई इसके मतलब? वैसे तो 3 इंच का बोल गई हवा से। लेकिन किसने आपको बताया कि आप चलो यहाँ पर कुछ पानी बरसा है ऊपर, छत लिख कर जिसे हम जाके राशन ले लें? अरे नहीं, पलवाल बताया। लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों को मतलब वाचा दिया जा रहा है जिनके घर में कुछ ना कुछ बाढ़ है, बाढ़ से तकलीफ हुई है। आप अंदाज करें, शायद हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और ये हम जो यसावा स्ट्रीट है वहाँ पर खड़े हुए हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं ये रमेश इन्वेस्टमेंट का सुपर फूड का दुकान है, जहाँ पर रेशंस वगैरह दिए जा रहे हैं। और काफ़ी डेंजर से इलाका है, अगर जो और पीछे जाएंगे हो सकता है कोई मोटर कार हमें धक्का मार दे, हम यहीं पर गिर जाएं, ढेर हो जाएं। लेकिन ये बात नहीं हम कहना चाहते। लेकिन जो सिनारियो अगर जो यहाँ से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, अभी भी बाहरी तादाद में लोग बाहर खड़े हुए हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले। उनके हाथ में जो वाउचर है, वाउचर के ज़रिए उनको एक राशन कार्ड दिया जाता है और राशन कार्ड के ज़रिए वो अंदर जाते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर कुछ हद तक ऐसा है, गाँव में जो माहौल था वहाँ पर प्री पैक था, लेकिन यहाँ पर लोगों को खुद अपना अपना जो चीज़ें हैं ये पिक मतलब करना पड़ता है। हमने आपको दिखाया कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए, बच्चे भी, कुछ जो माँ बाप बीमार थे तो बच्चे भी यहाँ पर आए, अपनी मतलब वाउचर लेकर आए, वो शॉपिंग किए उन्होंने किया अपने माँ बाप के बदले। कुछ बूढ़े थे, कुछ लोगों का कोई भी सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी पापी पेट के लिए वो आए, चल कर लुढ़क कर यहाँ पर मतलब अपना जो राशन है उसे लेने के लिए। और ये यहाँ पर जिस तरह से शहजाद ने बताया कि यहाँ पर एक बूढ़ी माँ थी जो बैठी हुई थी फुटपाथ पर। ऐसा है
कि यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं, अधिकारियों ने द्वारा बताया हम कुछ देर में पहुँचे, लेकिन सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लोग, दुकान खुला नहीं था, दुकान लगभग 7 बजे खोला जाता है, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे से लोग यहाँ पर मौजूद थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ मौजूद थे सुबह उनके हाथ में बाउचा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बात फैलने लगी कि अपना 990 द्वारा और न्यूजीलैंड की जनता द्वारा साथ साथ में फन वर्ल्ड जो संस्था है उनके द्वारा यहाँ पर राशन दिए जा रहे हैं, तो बात आहिस्ता आहिस्ता फैली और यहाँ पर लोग आए। लेकिन ना जाने क्यों ये हम ऐसा भी आपको कहना चाहते हैं, कभी कभार ऐसे भी लोग आपको मिल जाते हैं जिनके घर में कुछ खास नहीं होता, क्योंकि अगर जो घर को छत में अगर जो कहीं पर पानी लीकेज करे तो ये उनके ऊपर निर्भर पड़ जाता है और भी वो मदद मांग सकते हैं, लेकिन खास ये जो अपना 990 का फ्लड अपील था ये उन लोगों की मदद की जा रही है जो बाढ़ से पीड़ित हैं। और अभी भी सुपर फूड्स के बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यसावा स्ट्रीट और नमोली जो एवेन्यू उसके कोने पर। भाई साहब आपका नाम और आपका शुभ नाम? नहीं, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा कि राशन है, आप दोनों का राशन है कि आपका सिर्फ है? ना दो जाने। आप कहाँ पर रहते हैं? हम लोग उसी से। और आप और कितना मुसीबत आपके ऊपर हुआ? मुसीबत तो बहुत है, पानी चला कितना चीज बर्बाद है? काफी चीज बर्बाद। मतलब के तौर पर क्या कुछ था घर में? जी कितना चीज रहा घर में और कितना चीज की बर्बादी हुई? काफी चीज है, और कपड़ा वगैरह? हाँ, कपड़ा सब भी है। तो सिर्फ पहनने के लिए कितना कपड़ा बचा है? कितना कुछ जो बचा लिया बचा रहा। तो कितना पानी था आपके घर में? 2 फुट तक। 2 फुट पानी घर के भीतर कि कंपाउंड में? कंपाउंड में ज्यादा है, लेकिन घर के भीतर पानी आ चुका था ना। तो किस तरह से आपने कहीं पर गए? घर में ऊपर कहाँ? घर में रूफ के ऊपर? जी नहीं, चित्र ऊपर पानी में रहा। और आपका घर भी इसके बाजू में? हाँ, पड़ोसी। तो आपकी कितनी मतलब बड़ी हानि हुई है? इलेक्ट्रिकल आइटम्स भी बर्बादी मेरे ख्याल से हुई है शायद ना। हाँ, लेकिन वही बात है जितना और भी खर्चा होगा ना। वैसे नौकरी वगैरह नहीं मिला है और प्राइमरी सेकेंडरी इसके बाद कितना और मतलब जब से ये बाढ़ का प्रकोप हुआ आप एवैक्यूएशन सेंटर गई थी? मतलब नहीं गया था, वहाँ पर घर पर ही थी। और कितना वक्त लगा पानी को मतलब बाढ़ को जाने में, वापस लौटने में? फिर उसके बाद सभी कुछ साफ सफाई हुई? हाँ, अभी भी साफ सफाई जारी है? कीचड़ वगैरह चाठा वगैरह था जी, लेकिन घर के भीतर सब सफा से। और बच्चों की स्कूल की तैयारी, और ये बात हम कह सकते हैं कि क्योंकि पति की नौकरी है तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ आसान हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या और भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में कोई काम करने वाला नहीं है? जी है। और आपको कैसे पता चला कि ये वाउचर आपको दिया गया? तो आकर दिया आपको कि आकर दिया गया? ये कब की बात है? लगभग कल दिया गया है, तो आज हम आए। और कितना सुबह आप आ गए थे यहाँ पर राशन लेने के लिए? 10 o'clock। और आप भाई साहब कितना बजे से आप यहाँ? 9 बजे से। 9 बजे से हमें 9 बजे बताया गया ना। हाँ, तो जो कुछ ये मतलब अपना 990 और न्यूजीलैंड की जनता ने किया, उनसे कुछ उनको कुछ कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद देते लोग, ऐसे मौका हम लोग मदद करेंगे ना। ऐसे भी हम पीछे हमारा लड़का लड़की है, उन लोग के बहुत नहीं मिला, कुछ भी नहीं थे। नहीं तो घर में कितना लोग रहते हैं? ना, वो लोग अलग, हम अलग रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कभी कभार होता है कि अगर जो देखा जाए जिनके ऊपर सही तरह मुसीबत है वो कुछ हद तक बच जाते हैं और एक घर में लगभग 2-3 बार चला जाता है। हम तो एक के पहुँचा लिया और हमारा लड़का किसी लोग को नहीं मिला अभी तक। अगर जो मतलब हो सके तो बाद में मिल भी सकता है। आज खाली आज के दिन है कि मिल सके? ना सिर्फ आज ही। Come